जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल और हदबंदी कमीशन के मुतहरिक होने के बीच कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों का वोटर लिस्ट में इंदराज और तस्दीक का काम शुरू हो गया है। देखिए हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। लगभग 3 दहाई के बाद इंतखाबी कमीशन ने एक मुस्बत पहल के तहत माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का वोटर लिस्ट में इंदराज और तस्दीक का काम शुरू किया है। ज़राए के मुताबिक सियासी अमल दोबारा शुरू होने और नई हदबंदी के चलते ये कदम उठाया गया है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने इस कदम का खैर मकदम किया है। वोट कास्ट करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। जम्मू में हमें पहले एम फॉर्म बनने पड़ते हैं, फिर बाद में हम बड़ों के सारों के इसमें नाम नहीं होते हैं, बड़ों के करेक्शंस होती है, फोटोग्राफ नहीं होते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम वोट डालें। और आज ये बहुत अच्छा प्रोसेस था जिसमें लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, अपनी नाम में करेक्शन करवाई, एपिक कार्ड्स लिए। हम एम फार्म भरें या वोट डालें, एम फार्म कहीं होता था, वोट कहीं होता था। इसलिए हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने ये सेटअप उठाया। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज़रूरी है और ऐसा सेटअप उठाना वी आर वेरी हैप्पी इन दिस वे कि हमारे पास यहाँ पे कैंप में लोग आए हैं, लिस्ट बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वेसू और मटन माइग्रेंट कैंपों में इस अमल को 1 हफ्ते तक जारी रखने की हिदायत दी है। वादी में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडित इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इसमें सब कुछ रहेगा। फॉर्म 6 फॉर इंक्लूजन, 7 फॉर डिलीशन, 8 फॉर करेक्शन। हाँ, वो फॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है। जो भी जो फिजिकली फ़ोटो नहीं दे सकता है, हमें वो व्हाट्सअप भी कर हम वो भी एनरोल करेंगे। एक्चुअली ये सबके लिए, लेकिन माइग्रेंट्स के जो BLOs हैं ये इनके अपने अपने विलेज नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम माइग्रेंट्स यहाँ रहते हैं। एक स्पेशल कैंप हमने यहाँ ये ऑर्गेनाइज किया है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित काफ़ी अरसे से इस हवाले से मुतल्लिकीन से इक़दामात की मांग करते आ रहे थे। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंतखाबी अमल के हवाले से उनके मसाइल अब हल हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। जिला पुलवामा में काकपुरा तहसील के ऊखू गांव में दरियाए झेलम से एक गैर मकामी मजदूर की लाश निकाली गई है। गुज़िश्ता शाम ऊखू गांव में यूपी से ताल्लुक़ रखने वाला ज़ीशान नामी मजदूर नहाने के दौरान डूब गया था। SDRF ने मकामी गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन अंजाम दिया। मकामी लोगों ने लाश को बाजियाब करने में काफ़ी मदद की। SDRF के अहदेदारों ने कहा है कि लोगों को इस मौसम में दरिया में नहाने और रेत निकालने के दौरान एहतियात बरतनी चाहिए। पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। 4-5 आदमी होने चाहिए, उसमें तो 20-25 आदमी चढ़ते हैं। ये उससे भी खतरा होता है। जैसे पिछली बार यहाँ लेलहार काकपुरा में इंसिडेंट हुआ है, उसमें जो किश्ती से वो आदमी गिरा है उसमें भी रेत थी, उसमें बहुत सारा वजन हुआ था, जिसकी वजह से मतलब ये इंसिडेंट होते हैं। लोगों से यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो थोड़ा पानी में जाने से एहतियात करें, दरियाओं पर नहाने से एहतियात करें और किश्तियों में ज़्यादा सवार ना चढ़ें। युथे आये मे निश अस कर कोशिश रात पे ये अगर 4 दो लगन क्या परदेसी अम खतर बड़ कोशिश कर बहुत काल पे थे। उधर जिला पुंछ में मंडी तहसील के बिदर गांव में दरियाए पुलस्त में नहाने के दौरान एक 10 साला लड़की डूब गई। आसिया बानो नामी लड़की के डूब जाने की खबर मिलते ही मकामी लोग, पुलिस और SDRF जाए वारदात पर पहुंचे और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। आखिरी खबर मिलने तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया था। गुरेज में सयाहत को फरोग देने के लिए एक पुलिस अफसर की जानिब से गो गुरेज मुहिम रंग ला रही है। पहली बार गुरेज में सयाहों की रिकॉर्ड तादाद कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रही है। देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में इन दिनों सयाहों का खूब रश देखने को मिल रहा है। अगरचे गुरेज में सयाहत को फरोग देने के लिए पिछले कई बरसों से गुरेज फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता था, ताहम यह फेस्टिवल सयाहों को गुरेज लाने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा। ताहम कुछ अरसा पहले जब गुरेज में शेख आदिल नामी एक पुलिस अफसर को बहैसियत SPO गुरेज तैनात किया गया तो उन्होंने पहले ही दिन गुरेज में सयाहत को फरोग देने के लिए ट्विटर पर गो गुरेज मुहिम शुरू की और लोग आते गए और कारवां बनता गया के मिज़दाक इस गो गुरेज मुहिम के साथ लोगों की एक बड़ी तादाद जुड़ गई और यूं गुरेज में पहली मर्तबा सयाहों की रिकॉर्ड आमद देखने को मिली।
हम लोग अभी गुरेज वैली में हैं और मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये गुरेज वैली की पहाड़ी है और बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो बार बार आना चाहूँगा। अगर मैं कश्मीर में आऊँगा तो मैं यहाँ पे बार बार आना चाहूँगा। मतलब मुझे इससे अच्छी जगह पूरे कश्मीर में नहीं लगी और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे टूरिज़्म को और बढ़ावा मिले और लोग आएँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी, बहुत अनस्पॉइल्ड जगह है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गो गुरेज मुहिम के बाद अब न सिर्फ हुकूमती इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं, बल्कि इलाके में बॉलीवुड के कदम रखने से मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया है। एसडीपीओ गुरेज शेख आदिल ने गो गुरेज मुहिम शुरू करने के अलावा इंटरनेट पर गुरेज के हवाले से तफसीली जानकारी फराहम करने का सिलसिला भी शुरू किया है, ताकि यहाँ आने वाले सयाहों को दरकार मालूमात दस्तयाब रहें। ये जगह कुछ एक जगह है मिचुका, जो कि अरुणाचल में है। बहुत ही वो भी ऑफ बीट जगह है, ये भी ऑफ बीट जगह है। लास्ट ईयर हम गए थे वहाँ पे मिचुका घूमने के लिए और ये काफ़ी कुछ सिमिलर है, काफ़ी कुछ वैसा ही है। वहाँ के लोग जैसे थे वहाँ के लोग, यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, बहुत ही हेल्पिंग, बहुत ही सीधे साधे मैं कहूँ अगर। और वहाँ का खाना जैसे घर का खाना बना हुआ आपको मिलता है, वैसे ही यहाँ भी है। खाना बहुत अच्छा है, जो पहाड़ है या जो भी ब्यूटी है एकदम सेम है, बहुत ही सुंदर है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ। इस साल यहाँ पे गुरेज में टूरिस्ट का काफ़ी रश है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और फ्लो जो है आगे बढ़ता जा रहा है। हम सब मेहमान जो भी यहाँ पे आते हैं सबका वेलकम करते हैं और यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और गुरेज के लोग जो मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी मशहूर हैं उन्हें खिदमत करने का मौका दें। गुरेज का मौसम, यहाँ के पुरअमन हालात और मेहमान नवाजी सयाहत को फरोग देने में अहम रोल निभा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। शोपियां किलर शिकरू के लोगों ने इलाके को सयाहती नक्शे पर उभारने की मांग की है। यहाँ झीलें, पहाड़, नाले, नदियां और जंगल एक ही जगह पर खूबसूरत इम्तिजाज के साथ मौजूद हैं। ऐसी जगह सयाहती नक्शे से गायब हो तो उसे हुकूमत की नाअहली ही कहा जा सकता है। इस खूबसूरत इलाके को सरकारी इंतजामिया ने नज़रअंदाज कर रखा है। लोगों ने बताया कि अगर इस इलाके में सयाहती सरगर्मियाँ शुरू हो जाएँ तो यहाँ रोजगार के मौके पैदा होंगे और जंगलों की कटाई का मसला भी खत्म हो जाएगा। हम अभी जहाँ पे हम ठहरे हैं केलर तहसील में आता है। यह इस जगह का नाम शुक्रू है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये जगह है। तो ये बिल्कुल नज़रअंदाज हो चुका है ये शुक्रू। तो ये अभी तक टूरिज्म मैप पे नहीं आया है। जिस तरह से आप केलर तहसील की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसी कहीं जगह है जो टूरिस्ट मैप पे आनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से नहीं आ चुके हैं। मेरी तरफ से ये रहेगा कि जो डायरेक्ट टूरिज्म है उनसे मिलेंगे हम, उनके पास हम जाएंगे, उनको हम अवेयर कराएंगे इस जगह का एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गेट इट ऑन टूरिज्म मैप और मे बी उनको भी इनवाइट करें और यहाँ बुलाएं उनको। तो एज अ रिजल्ट वो भी देख लें कि यहाँ जो ये खूबसूरती है इट इज़ नो लेस दैन पहलगाम, गुलमर्ग एंड एनी अदर प्लेस इन कश्मीर। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत कुपवाड़ा जिले में आए रोज रैलियां और सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं। इस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। ताहम कुपवाड़ा में इस मुहिम का जमीनी सतह पर असर कम देखने को मिल रहा है। हंदवाड़ा इलाके में म्युनिसिपल कमेटी कब्जे से निकलने वाले कूड़ा करकट को कूड़ेदान में डालने की बजाय नाला नालरी और बस अड्डे के बीचों बीच फेंक रहे हैं। दुकानदारों, राहगीरों, ड्राइवर्स को बेहद परेशानियों का सामना है। म्युनिसिपल हुकाम ने दावा किया है कि वो कूड़ा करकट नाले नालरी और बस स्टैंड में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियों का पीछा किया। इस तरह उनके दावों की कलई खुल गई। यह मुखरियर सो पेशाब थनस जब आसान यमन गंद नाल हूं तिश आना योर आना यतनस ने तरावा यत करे अश अगदो यमन हड़ताल में इंतजार ने केसन पत लगे खवालाट नाले नाल रिशत बन किन वसा आसमान से त्रेश चवा स्राण करा पालो छला बेगे यमन कच वरी अश वना हुकाम तां के बाद न ये का यहां से बोलते हैं मास्क पहनो, कोविड है, वो है, बीमारी फैलती है। यहां पे इससे कौन-कौन सी बीमारी फैलती है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं देखता है। लोगों को बहुत मुश्किलात है। ऐसे स्कूल 3-4 है, यहाँ बच्चे भी यहाँ से जा रहे हैं, बड़े मुश्किलात हो रहे हैं। आजकल के कोविड के दौर में ये ज़बरदस्त खतरात है। वैसे भी हम वहीं बागतपुरा में जो हमें डंपिंग साइट अलॉट हो चुकी है, 15 कनाल ज़मीन है, वो वहीं हम शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, कोई गायब, कोई मतलब कोई और गाड़ी हो जाए, हमारा कोई जो अगर कभी ऐसी शिकायत आ जाएगी टाल या कहीं पे हमारा कोई ये करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लोगों के बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के तो दावे किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। 2018 में मुकम्मल किए गए लावेपुरा श्रीनगर के ट्रॉमा अस्पताल में अभी तक मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। डॉक्टरों और दीगर नीम तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी की वजह से ये इमारत वीरान पड़ी हुई है। इस अस्पताल का अहम मकसद सड़क हादसात के शिकार अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करना था, मगर कोई डॉक्टर तैनात ना करने से ये बेकार पड़ा है। उधर महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि जल्द ही इस अस्पताल में तमाम सहूलियात मैसर कराई जाएंगी। आ रही है क्योंकि वहीं पर नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे बारामूला तक जाता है और गुलमर्ग जो सयाहती मकाम है वहाँ पर जाते हैं, वो नेशनल हाईवे है, मगर अभी भी वो हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहे हैं। लगातार वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। नॉर्थ कश्मीर के लिए सबसे नज़दीक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल यही है, जो भी बारामूला सोपुर से आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस तरीके से इसको यहाँ पर चालू नहीं किया गया है। इसलिए हम गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसके लिए फंड्स भी वागुजार किए जाए। आप देखिए एलजी साहब की डायरेक्शन तक, पंचायत तक हम पहुंच गए, इसलिए वो एक 3rd लेवल हमने रखी थी। पैंडेमिक थोड़ा ठीक हो जाएगा उसके बाद उसका डिसीजन लेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वो स्टार्ट कर देंगे ज़रूरी जी। कब तक? देखिए ये जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक के साथ बिजी थे और हमने उसको भी एक कोविड फैसिलिटी बनाई थी ताकि ये कहीं ज़रूरत ना पड़े। जो ही इसका हम डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर निकलेगा उसके बाद विद इन मंथ्स हो जाएगा, विद इन डेज हो जाएगा। जम्मू के प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफरों ने कहा है कि वो डीएम के ख्वाहिश के मुताबिक जिला इंतजामिया के साथ पूरा ताउन करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से इस्तेमाल होने वाले ड्रोन ज्यादा बोझ उठाने के काबिल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इंतजामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करेंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद ये इकदाम किए गए हैं। उधर म्युनिसिपल कौंसिल पुलवामा से मुंसलिक दिगर मुलाजमीन ने तनख्वाहें वागुजार न करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि पुलवामा म्युनिसिपल कौंसिल में तैनात अकाउंट्स ऑफिसर्स की गुज़िश्ता माह सुबुकदोशी के बाद आज तक इनकी कुर्सी खाली है। पुलवामा म्युनिसिपल कौंसिल के नायब सदर शब्बीर अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि इस मसले को आला हुकाम के नोटिस में लाया गया, जल्द ही अकाउंट्स अफसर को तैनात किया जाएगा। वहीं बुंजवा में अपने मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालने का मुतालबा करते हुए नौजवानों ने एहतजाज किया। यूथ एसोसिएशन ने तहसीलदार को अपनी मांगों पर मबनी याददाश्त पेश की। इस रोड पर फौरी ब्लैक टॉपिंग कराने के अलावा नाली पब्लिक हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात फराहम करने और स्टाफ की किल्लत को दूर करने की मांग की गई। बुंजवा में रिसीविंग स्टेशन, पानी, तालीम और मोबाइल नेटवर्क के मसाइल दूर करने की भी मांग की गई। उधर कुलगाम में आज ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से यारीपुरा कुलगाम रोड की खस्ता हालात को लेकर एहतजाज दर्ज किया गया। इन्होंने लारू जदीद बस स्टैंड में पुरअमन एहतजाज किया। इन्होंने शमा जलाकर जिला इंतजामिया से अपील की कि रोड पर मैगडम बिछाने का काम अंजाम दिया जाए। सड़क की खस्ता हाली से इन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं अपने मुतालबात और तनख्वाहों की वागुजारी जैसे मुद्दों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सड़कों पर लगातार एहतजाज कर रही हैं। अनंतनाग में एक बार फिर आंगनवाड़ी शोबे से मुंसलिक खवातीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे। इनका कहना है कि 7 महीने से उनकी बकाया उजरतें नहीं अदा की जा रही हैं। कोविड और दीगर इमरजेंसी खदमात के लिए वो हमेशा पेश रहती हैं, इसके बावजूद उनकी कुर्बानियां लगातार नजरअंदाज की जा रही हैं। जिला पुलवामा के लाजोरा और मुल्हका देहात में महकमे आबपाशी की अदम तवज्जोही के सबब खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लाजोरा से गुजरने वाली आबपाशी नहरों की सफाई न होने के सबब अक्सर इरिगेशन कनाल नाकारा हुई है। आबपाशी नहरें नाकारा होने के सबब लाजोरा और मुल्हका देहात में सैकड़ों कनाल ज़रई अराजी बंजर में तब्दील हो गई हैं। आबपाशी सहूलियात मैसर न होने से इन इलाकों में धान की पनीरी भी खराब हो गई है। किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। यथ मजबूर गई अड़ ऊँट रुन खतर अड़ गई मकई मुठ वावन खतर वो करो कैंसो करो ये दान कम 2 डाई खर जमीन मगर यथ ना डायन खरन तक आब पकान कहें सान लार कोल तूत आब बठे पे खसान मगर अ कोल खसान कोयल अत वन क्याल कोल यह अम लार मज खसान मगर अत ना योकन आब पकान कहें। इरिगेशन महकम दित न खास तवज्जो इन कोलन कुन कहें तो आब बड़ किलत बड़ मुश्किल दान बनान कह चीज बनान फसल बनान गई पूरे कल पाल कह चीज कह तो कह इरिगेशन दफ्तर कह हिसाबात कोलन वोल।
फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों